गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमने हमारा फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फ्रेंड्स, वो कंप्लीट कर लिया। जो था हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो हमारा था जो 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू और 3 मार्क्स का एक शॉर्ट सम। उसकी हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस मैंने करवाई आपसे। ठीक है। और अच्छी प्रैक्टिस हुई है हमारी। थियोरेटिकल वीडियोस भी, उसका भी रिस्पांस अच्छा था और प्रैक्टिकल वीडियोस के भी रिस्पांस अच्छे थे। बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस देख लिए और बराबर अच्छा था रिस्पांस। ठीक है। तो जिनको बाकी है देखना, तो वो फ्रेंड्स वो देख ले। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा 4 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 फ्रेंड्स। सेकंड नंबर का चैप्टर बाद में लेंगे फ्रेंड्स। अभी हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 3, बराबर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, कितने मार्क्स का ये आएगा और कौन से सेक्शन में आएगा वो हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3, आई एम रिपीटिंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फ्रेंड्स, 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा। फिर से सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा फ्रेंड्स। 1 मार्क्स का आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस आएगा फ्रेंड सेक्शन बी में। और 4 मार्क्स का फ्रेंड हमारा एक शॉर्ट सम्स आएगा, जो आएगा हमारा सेक्शन डी में। यानी टोटल वेटेज हो जाएगा फ्रेंड 6 मार्क्स का। यानी हमारा चैप्टर नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बोर्ड एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या पढ़ना है हमें 6 मार्क्स के लिए? उसमें फ्रेंड्स हमें स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर में। उसमें हमें सेकंड नंबर का जो पॉइंट्स है उस, यानी हमारे लिए तो फर्स्ट नंबर का ही होगा। क्या पढ़ना है सबसे पहले ये चैप्टर में फ्रेंड्स? फिर से 6 मार्क्स का आएगा, 1+1+4। ओके डन, बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स मीनिंग ऑफ गुडविल, यानी गुडविल है क्या। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो टेक्स्ट बुक में हमें डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है गुडविल की, हमें सप्लीमेंट्री में फ्रेंड्स वही लिखनी है। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट द सेंटेंस विच आर मेंशन इन द टेक्स्ट बुक। वही लिखिए आप। इससे क्या होंगे, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो क्या टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन प्रोवाइडेड है एज फार एज गुडविल इज कंसर्न? तो क्या लिखा हुआ है? इन सिंपल वर्ड्स, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच शोज द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन द मार्केट। यानी गुडविल है क्या? इज एन इंटेंजिबल एसेट। यानी इंटेंजिबल का मीनिंग यही होता है फ्रेंड्स, टेंजिबल नहीं है। यानी टेंजिबल नहीं है, दैट मीन्स इनविजिबल है, यानी दिखाई नहीं देती है। यानी गुडविल दिखाई नहीं देती है, इंटेंजिबल एसेट। अब वो क्या शो करती है? विच शोज द, यानी इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी गुडविल एसेट्स है। विच टाइप्स ऑफ? इंटेंजिबल यानी इनविजिबल, दिखाई नहीं देती है। विच शोज द रेपुटेशन, यानी वो क्या शो करती है? रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन यानी प्रेस्टीज। रेप्यूटेशन यानी प्रेस्टीज, यानी गुडविल क्या शो करती है? रेप्यूटेशन और प्रेस्टीज। किसकी? ऑफ ए फर्म, यानी जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है उसकी रेप्यूटेशन और प्रेस्टीज शो करती है। कहाँ पे? इन द मार्केट, यानी फर्म की मार्केट में रेप्यूटेशन प्रेस्टीज कैसी है वो शो करती है। कौन? गुडविल। विच टाइप्स ऑफ एसेट्स? तो फिर से इंटेंजिबल यानी इनविजिबल। नेक्स्ट, वही का वही गुडविल को थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन, यानी गुडविल एक रेप्यूटेशन शो करती है। किसकी? तो ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यानी
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कितना प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करती है फर्म, वो गुडविल शो करती है। यानी जहाँ पे फर्म एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती होगी वहाँ पे गुडविल अच्छी होगी। जहाँ पे फर्म एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम प्रॉफिट अर्न करती होगी या जनरेट करती होगी एंड ऑफ द ईयर, वहाँ पे गुडविल थोड़ी कम होगी या लेस होगी। ओके, नेक्स्ट, क्या गुडविल शो करती है? ए फर्म हैज अ गुडविल विच हैज द कैपेसिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट देन ए कॉमन फर्म। यानी जो फर्म कॉमन फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती होगी वहाँ पे गुडविल अच्छी होगी, और जहाँ कम प्रॉफिट जनरेट करती होगी वहाँ पे गुडविल थोड़ी कम होगी। क्या रीज़न क्या हो सकते हैं? तो रेपुटेशन हो सकती है, स्पेसिफिक स्टेबल हो सकता है, कस्टमर एंड अदर रीज़न। यानी कस्टमर जितने अच्छे और बराबर रिकरिंग बिजनेस वाले होंगे तो वहाँ पे गुडविल अच्छी होगी, बराबर जहाँ रिकरिंग बिजनेस कम होगा तो वहाँ पे गुडविल कम हो सकती है, बराबर। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए फर्म। यानी गुडविल किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो फर्म की अर्निंग पोटेंशियल क्या है, यानी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। जो फर्म की यानी जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी फ्रेंड्स, वहाँ पे गुडविल ज़्यादा होगी। जो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी कम होगी फ्रेंड्स, वहाँ पे गुडविल कम हो सकती है। ठीक है, in short we can say that goodwill does not exist in those business which earn normal profit or incur loss। ये जहाँ पे यानी आप बोल सकते हो कि जो फर्म यानी जो बिजनेस कम प्रॉफिट जनरेट करता होगा, अदरवाइज लॉस जनरेट करता होगा, वहाँ पे गुडविल नहीं भी हो सकती है और होगी भी तो थोड़ी कम हो सकती है। कहाँ पे? जहाँ पे प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर कम जनरेट होता होगा या अदरवाइज लॉस जनरेट होता होगा, वहाँ पे गुडविल नहीं भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। गुडविल को कहाँ पे शो किया जाता है? तो गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। यानी एसेट साइड पे शो किया जाता है। यानी गुडविल इज शोन in the balance sheet at the asset side under the head of non current asset। फ्रेंड ये याद रखना, अंडर द हेड ऑफ, यानी गुडविल को कहाँ शो किया जाता है? एसेट साइड शो किया जाता है बैलेंस शीट में, बराबर अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट। यानी गुडविल विच टाइप्स ऑफ एसेट बोल सकते हो आप? नॉन करंट एसेट से एंड इंटेंजिबल एसेट। ये वर्ड भी याद रखना फ्रेंड, इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि ये डेफिनेशन में बहुत, यही डेफिनेशन में 3-4 बार आ चुका है। यानी विच टाइप्स ऑफ एसेट इज गुडविल इज दैट इंटेंजिबल यानी इनविजिबल एसेट्स है। तो फ्रेंड्स ये थी डेफिनेशन ऑफ गुडविल, आप अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, ठीक है।